हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे हम सभी आ चुके हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि आप सभी कैंडिडेट्स का आज यूजीसी इंटरनेट की मैं बात करूँ, आप सभी का एग्जामिनेशन था। आइएगा डिस्कस करते हैं आपके पेपर 1 के डीआई को डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पे कि डीआई आपका था कैसा, क्या कुछ आपका गया हुआ। ओवरऑल बात करें तो पूरा पेपर में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम लोग नई टीम ने एक्सपर्ट ने डिस्कस कर लिया कि पेपर था कैसा, एनालाइज कर चुके हैं पहले ही आप सभी के साथ में। स्टूडेंट्स का क्या कहना था आज के पेपर को लेके, ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आइए स्टार्ट करते हैं। पेपर नंबर 1 जनरल पेपर की अगर मैं आपसे बात करूं, इस पेपर का मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं डीआई को लेकर। पहले तो डीआई डिस्कस करेंगे। एक कॉम्पिटिटिव है कि आपको ऐसे बताया जाए डीआई के बारे में। तो जो आज का पेपर डीआई पूछा गया आप सभी के लिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। जी हाँ, डीआई उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इसके अंदर में देखने को मिल रहा है। तो इट मीन्स वॉट कि आपका थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा समय लगा होगा। डीआई ठीक ठाक है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि डीआई काफ़ी लेंथी है। मतलब हर क्वेश्चन को करने में आपको समय लगेगा, काफ़ी परसेंटेज निकालना पड़ेगा आपको, तो वहाँ पे समय लग रहा है। यानी इट मीन्स वॉट कि टाइम टेकिंग डीआई आप लोग के लिए पूछा गया था। एक बार आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका डीआई कैसा गया आज के पेपर को लेके। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ कि आप इस डीआई को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। 18 जून ध्यान रखिएगा, 18 जून आप जानते हैं आज आप सभी के 18 जून 2024 का डीआई मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। यूजीसी एनटीए नेट की मैं बात करूँ तो आइएगा जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ द रीडर्स ऑफ ऑल ऑफ एन आईटी मैगजीन इन द ईयर्स 2019 एंड 2023 among the 6 different cities A to F based on the data in the table. Answer the question that follow. निम्न तालिका में 6 भिन्न भिन्न शहरों ए से लेकर एफ में वर्ष 2019 व 2023 में एक आईटी पत्रिका के पाठकों की संख्या का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है। तालिका में प्रदत्त डेटा के आधार पर आगे पूछे गए प्रश्नों को आपको उत्तर देना होगा। तो देखिएगा यहाँ पे 6 शहर दिए गए आपके पास में। 6 शहर के नाम में ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। यहाँ पे आपको दिया गया 2019 के परसेंटेज दिया गया जो पर रीड करते हैं। ये 2023 के जो रीड करते हैं परसेंटेज उनका यहाँ पे दिया गया है जो सिटी वाइज में। तो आइएगा शुरू करते हैं कि करके इनको पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके डेट क्वेश्चन में कुछ और डेटा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। तो आप क्योंकि ये बताया बिल्कुल नहीं गया है कि 2019 में टोटल कितने थे, 2023 में कितने थे, टोटल बताया नहीं गया है। बस ये बताया गया है कि सिटी ए के अंदर में यानी शहर ए के अंदर में जो रीडर थे 2019 में 10% थे, 2023 में आईटी मैगजीन को पढ़ने वाले 15% हो गए। बी वाले शहर के अंदर में 2019 में आईटी को पढ़ने वाले मैगजीन को पढ़ने वाले 14% लोग थे, जबकि 2023 में ये 16% हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। फिर सिटी सी की मैं बात करूँ, सिटी सी की बात करूँ 2019 में आईटी मैगजीन को पढ़ने वाले 17% लोग रहते हैं, जबकि 2023 में बढ़ के ये 28% लोग आईटी मैगजीन पढ़ना शुरू कर देते हैं। सिटी डी में उसी प्रकार से 9% लोग ऐसे हैं जो आईटी मैगजीन को 2019 में पढ़ा करते थे, लेकिन यही डेटा 10% हो जाता है 2023 के अंदर में। सिटी ई की बात करें 24% ऐसे लोग हैं 2019 में जो आईटी को पढ़ते थे, आईटी मैगजीन को, जो घट के 9% पे आ जाता है 2023 में। सिटी एफ की बात करें तो 26% लोग आईटी को पढ़ा करते थे 2019 में, जो घट के 22% पे आ गया 2023 में। तो ये डेटा बस आपके पास में दिया गया था। आइएगा बहुत कैलकुलेटिव है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि बहुत कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या पूछा गया। एक एक करके सभी हम डीआई के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि इफ़ द टोटल नंबर ऑफ द रीडर्स from all the 6 cities A to F together in the year 2023 was 50,000, then the number of readers was more than 74 in exactly blank cities in the same year. तो कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे कि इसमें करना कैसा है। मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को करना कैसा है आपको। आइए जल्दी से इस प्रश्न को हिंदी में पढ़ लेते हैं। यदि सभी 6 शहरों ए से लेके एफ को मिलाकर 2023 में पाठकों की कुल संख्या 50,000 थी, तो उसी वर्ष ठीक कितने शहरों में पाठकों की संख्या 7400 से अधिक थी। तो अब आपको देखिए करना क्या है, आपको कुछ करना इस प्रकार से होगा। ये बता दिया गया है कि 2023 में जो टोटल यहाँ पे आपका आएगा करके ये आएगा 50,000। कितना आएगा? 50,000। अब आप ये निकालो कि 2023 में कितने 15% मतलब 50,000 टोटल रीडर्स हैं। बिल्कुल। तो सिटी ए में बताओ, सिटी ए में अगर टोटल 50,000 रीडर्स 2023 में पढ़ा करते थे, यानी 6 शहरों को मिला के 2023 में टोटल मैगजीन पढ़ी जाने वाली जो थी वो 50,000 थी। तो बताओ मुझे फटाफट पहले आप कि सिटी ए शहर ए के कितने लोग पढ़ा करते थे। तो कैसे आप करोगे, आप करो यहाँ पे कैसे करोगे, आप करोगे यहाँ लिखो ए लिखो,
आपका आएगा 50,000 इंटू 15%। सिटी ए का देखो तो आपका आ जाएगा, सिटी ए में आ जाएगा कितना 7500, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे आ गया 7500 आ गया, ठीक है 7500 आ गया। आगे बढ़ो, अब जब सिटी बी पे जाओ, देखो सिटी बी पे कितने लोग पढ़ते हैं, क्योंकि पूरे पूरे पढ़ने वाले 50,000 हैं, ठीक है। तो सिटी बी में देखते हैं शहर बी में पढ़ने वाले कितने लोग हैं, तो सिटी बी का निकालेंगे वैसे ही 50,000 इंटू 16/100 करोगे, आपका आ जाएगा 8,000। तो चलो यहाँ पर लिखो, आप 8,000 लिखो, आपने 8,000 लिख लिया, ठीक है। आइए सिटी सी की बात करते हैं। सिटी सी में कितने पढ़ने वाले हैं, 28% है, तो फिर से वही बात है 50,000 इंटू 28% करेंगे, आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 14,000। तो चलिए यहाँ पर लिखिएगा 14,000 लिखिए, यहाँ पे 14,000 लिखिएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। आइएगा सिटी डी की बात करते हैं, शहर डी की बात करते हैं। शहर डी में 10% थे, 10% यानी मतलब सिंपल से निकल जाएगा, आपको कितना आ जाएगा 5,000 आ जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 9 की बात करते हैं। तो अगर 9% का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4500, चलिए ठीक है 4500 यहाँ पे आ गए। और एफ़ में कितना आ जाएगा, तो फिर से वही काम करेंगे, एफ़ में कैसे करेंगे, 50,000 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 11,000, कितना आ जाएगा 11,000। तो देखो मुझे जरा ये बताओ कितने कितने ऐसे लोग हैं ए से एफ़ के बीच में जो 7400 से ज़्यादा हैं। तो देखिए एक तो यहाँ पे हो गया 7500, एक ये हो गया, एक ये 2 हो गया, एक 3 हो गया, ये एक नहीं होगा, देखिए सिटी डी नहीं होगा, ई नहीं होगा, सिटी एफ होगा। यानी ऐसे 4 शहर हैं, ऐसे टोटल 4 सिटीज़ थे जिनके यहाँ पढ़ने वालों की जो पढ़ने वाले रीडर्स हैं वो 7400 से ज़्यादा हैं। सिटी ए में 7500 पढ़ रहे थे, सिटी बी में 8000 पढ़ रहे थे, सिटी सी में 14,000 पढ़ रहे थे, सिटी एफ में 11,000 लोग पढ़ रहे हैं। यानी कि 4 ऐसे शहर हैं जहाँ पे पढ़ने वाले जो रीडर्स हैं वो 7400 से ज़्यादा थे। यानी कि टोटल आपका क्या हो जाएगा, कितने शहर हैं, 4 हैं। इस प्रकार से माय डियर पहले प्रश्न का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी 4 हो जाएगा। 4 ऐसे शहर हैं जहाँ पे पढ़ने वाले 2023 में रीडर्स कितने हैं आपके 7400 से ज़्यादा पाए जा रहे हैं। बहुत सिंपल था, अगर आप उसको आराम से करते तो भी हो जाता है। कैसे करते हैं आप देखो, 10% के बाद 50,000 की बात कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप ये निकाल लो पहले, इस क्वेश्चन को और सिंपल तरीके से भी किया जा सकता था। कैसे आप करते हैं, आप करते इस प्रकार से, आप 7400 यहाँ पे दिया गया था, बिल्कुल दिया गया था, 7400 को निकाल लो 50,000 में क्या कितना परसेंट होता है, बिल्कुल सर। अब उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, देख लो जो ज़्यादा आ रहा है उतना आप देख लो इसको। तो इस क्वेश्चन को बहुत अलग तरीके से भी किया जा सकता था, सिंपल तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। कैसे करते मैं आपको बताता हूँ, आपको देखिए ये भी तरीका करने का आपके पास था। 7400 की बात कर रहा था, हाँ बिल्कुल सर। आप 7400 यहाँ पे दिया था, 50,000 यहाँ लिख लो, आप लिख लो यहाँ पे लिख ली, इंटू 100 करो, आप यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे 2 से 2 जीरो आपको यहाँ पे कट गया और 2 से 2 जीरो आपको यहाँ पे कट गया, बिल्कुल कट गया, बिल्कुल कट गया सर। आप जब इसको डिवाइड करो कितना आपको देखिए कितना आएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा 1, बिल्कुल सही बात है। 2 4 यानी 2 4 आपको जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा 4 जो 8 यानी देखिए, यानी कि टोटल जिनके देखिए जितना भी देखिए 7400 से ज़्यादा बताना था तो मैंने सीधे ये डायरेक्टली निकाल लिया कि 7400 50,000 का मतलब कितने परसेंट, तो पता चलता है कि 14.8%। यानी कि जितने लोग 14.8% ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा ही होंगे। तो ये ज़्यादा था नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं। तो 4 ऐसे सारा कर लीजिए। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से मैंने बताया, एक सिंपल तरीके से भी, एक और एक कॉम्प्लेक्स तरीके से भी। तो जैसा भी आप उन्होंने किया होगा ये क्वेश्चन ऐसा आप बना सकते थे। ये आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, इफ़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द रीडर्स ऑफ फ्रॉम द सिटी ए इन द ईयर 2019 टू डैट इन द ईयर 2023 वॉज 2:5। तो बताओ, अच्छा ठीक है। तो व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द रीडर्स फ्रॉम ऑल द 6 सिटीज़ टुगेदर इन द ईयर। देखो क्या कह रहा है, सिटी ए और सिटी ए में जो रीडर्स थे 2019 में वो 2:5 दिया गया। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यानी अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ यहाँ पे तो बिल्कुल सही बात भी देखो, बिल्कुल सही बात आपका बात बोल रहे हैं। यहाँ पे 10% था, यहाँ पे 15% था, यानी ये रेशियो 2:3 ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो आगे क्या पूछा था, देखिए आगे क्या पूछ रहा है आपसे, आगे आपसे ये पूछ रहा है माय डियर, आपसे आगे पूछ रहा तो बताओ फिर क्या रेशियो होगा। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम ऑल द 6 सिटीज़ टुगेदर। अब देखो टोटल दिया है क्या, बिल्कुल नहीं दिया। यानी हमें इस क्वेश्चन को कुछ भी करके परसेंटेज की बेसिस पे निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा, क्योंकि टोटल तो दिया ही नहीं गया। इस क्वेश्चन में दिया गया है क्या, बिल्कुल नहीं। अब जिन बच्चों को लगता हो कि पहले क्वेश्चन में दिया गया था 50,000 वो उसके लिए दिया गया था, इसके लिए नहीं दिया गया था।
बात समझ रहे हैं? बिल्कुल से बात है, हर पार्ट के लिए अलग अलग पार्ट होता है यहाँ पे। अब इन्होंने दिया नहीं यहाँ पे, बिल्कुल नहीं दिया, तो या तो आप कहो कि यहाँ पे आंसर 1:1 आएगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि देखो टोटल रीडर यहाँ पे कितना आ जाएगा, उसको जरा करो तो आप इसको जब आप खुद से एक बार इसको कीजिएगा तो देखिए कि यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 100% आएगा, इसको कीजिएगा 100% आएगा। तो या तो आप ये कहो कि भैया 100:100 कट के 1:1 आएगा, बट क्योंकि ऑप्शन में दिया नहीं गया आपका, तो आप यहाँ पे ये बोल सकते थे कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर 2:5 में बनने का चांस मैक्सिमम रहेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2:5 में बन सकता है यहाँ पे। अब आइएगा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करूँ, थर्ड क्वेश्चन फिर से कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया। थर्ड क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव की बात करते हैं, ये समझाते हैं थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कहता है, बहुत आराम से समझेंगे, कोई डिफिकल्टी की बात यहाँ पे नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में कहता है क्या, इफ द टोटल नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम ऑल द 6 cities A to F टुगेदर इन द ईयर 2019 एंड 2023 व 4.3 लाख। अब देखो उसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि 6 शहरों को मिला के ए से एफ तक को जोड़ा जाए तो 2019 में जो टोटल रीडर थे वो 4.3 लाख थे। यानी क्या, यानी ये कि ये टोटल कितने हैं, ये टोटल 4.3 लाख है। अच्छा, और ये कह रहा है कि सीट 2023 में जो टोटल है आपके वो है 5.7 लाख है, 5.7 लाख है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आगे बढ़ते हैं, आगे बिल्कुल सही बात है। तो रेस्पेक्टिवली देन व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द रीडर्स फ्रॉम द सिटी बी एंड सी टुगेदर इन द ईयर 2019 2023। आसान क्वेश्चन है, क्या कर रहा है आपको यहाँ पे कि अगर 6 शहरों को मिला के 2019 और 2023 में 4.3 लाख या 5.7 लाख थे अलग अलग, तो बताओ क्या डिफरेंस होगा जो टोटल रीडर्स होंगे सिटी बी और सी दोनों को मिला के 2019 और 23 में। चलो ये देखो, पहले आप देखो, ध्यान समझिएगा बात को, बिल्कुल बहुत ध्यान समझना। देखिएगा यहाँ पे पहले बताओ 2019 में टोटल का मतलब ये 100% का मतलब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे सर 100% का मतलब हमारा होता है 4 कितना हो रहा है, 4.3 लाख हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, 4.3 लाख हो रहा है। तो जरा ये बताओ सिटी एम बी एन सी दोनों की बात कर रहा है क्या, बिल्कुल सर, दोनों की बात कर रहा है क्या, बिल्कुल सर। तो जब बी और सी में बताओ, बी और सी में कितना परसेंट दिया गया सर, बी और सी को मिला के 31% हो रहा है। तो ज़्यादा ध्यान देखो, तो मुझे ये बताओ कि बी और सी में कितने सर, जो बी और, क्योंकि टोटल तो 4.3 लाख आ रहा है, तो सिटी बी और सी को मिला के पढ़ने वाले कितने हैं, बी और सी को मिला के पढ़ने वाले कितने हैं। तो क्या करोगे आप, ऐसे कर लो, आप देखो ऐसे कर लो, आप यहाँ पे आप लिखो 4.3 लाख इंटू 31%। मैंने इकट्ठे देखा, आप बी का अलग निकालोगे, सी का अलग निकालोगे, इससे बेटर कि दोनों को जोड़ के निकाल दो, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर, दोनों का बेस सेम चलेगा यहाँ पे। तो दोनों को हमने जोड़ दिया, 31 आ जाएगा। आप 100 से डिवाइड करोगे, आपका आ जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा, सॉल्व कीजिए, आपका आ जाएगा बी एंड सी का आ जाएगा 13,133,000। कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका, देखिएगा 1,33,300, 1,33,300 आ जाएगा। किसका, ये आ जाएगा बी और सी को मिला के 2019 में। अब जरा देखो, वैसे चलो, वैसे 2023 में चलो, 2023 में भी वही बोल रहा है, बट 2023 में टोटल कितना है, 2023 में टोटल आपका बता रहा है क्वेश्चन के हिसाब से 5.7 लाख है, बिल्कुल 5.7 लाख है। तो फिर सही बी एस सी का निकालना है क्या, बिल्कुल से निकालना है। तो फिर से निकालो, यहाँ पे बताओ 2023 में बी और सी को मिलाया जाएगा तो कितना परसेंट बनेगा, सर ये बनेगा 44%, बिल्कुल सी बात है, 44% बनेगा। तो जरा निकालते हैं कि बी एन सी का निकालते हैं कि 5.7 लाख, कितना 5.7 लाख पे निकाला जाएगा 44%, तो कितना आएगा, ये सर आ रहा है आपका, सर ये आ जाएगा आपका 2,50,800। कितना आ जाएगा, 2,50,800। तो ये देखो, यानी बी एन सी 2019 के बी एस सी को मिला के बनता है 1,33,300 और बी एन सी 2023 को मिला के बनता है 2,50,800। हमसे क्वेश्चन में दोनों का डिफरेंस पूछा था, दोनों का माइनस कर दो आप, दोनों का माइनस कर दो आप, आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा यहाँ पे, आपका आ जाएगा यहाँ पे 11, आपका आ जाएगा यहाँ पे 1,17,500। कितना आ जाएगा आपको, 1,17,500। जो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में दिया है क्या, देखिए बिल्कुल देखिए, ये देखिए, ये दिया है, बिल्कुल दिया गया था। तो यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। कैसे करना है मैंने आपको समझा दिया। अब आइएगा आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपका। फोर्थ क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द नंबर ऑफ द रीडर्स फ्रॉम द सिटी डी इन द ईयर 2019 एंड 2023 was 77,400 okay and 1,14,000 in the respectively, then what is the difference between the number of the, बहुत आसान पूछा, क्या पूछा, देखिए यहाँ पे कर रहा है कि इफ़, देखिए क्या कर रहा है कि यदि वर्ष 2019 व 2023 में शहर डी में पाठकों की संख्या क्रमश 77,400 व
1,14,000 थी, तो शहर एफ में पाठकों की वर्ष 2023 की संख्या और वर्ष 2019 की संख्या के बीच का अंतर कितना है। फिर से वही अंतर की बात कर रहा है, कोई डिफिकल्टी की बात नहीं होती। देखिए बहुत आसानी से निकालेंगे हम लोग, देखिए बहुत आसानी से निकालते हैं, देखिएगा। पर आप आराम से चलो, देखो क्या कह रहा है कि सिटी डी दो, देखो पर आराम से क्वेश्चन को पकड़ते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, सिटी डी की बात कर रहा है, बिल्कुल सर। सिटी डी की बात करो, 2019 की बात करो, और 77,400 क्या दिया गया, यानी कि 2019 में डी शहर को पढ़ने वाले हैं 77,400। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और पूछा क्या, 2019 के एफ को लेना है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान रखिएगा। देखिए इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन के हिसाब से इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पे देखिएगा 2019 की हम बात करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सिटी डी है, यानी 9% का मतलब सिटी डी के हिसाब से 2019 में देखा जाए तो 9% का मतलब होता है हमारे पास कितना, 77,400। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो अभी जाइए निकालो, सिटी एफ में पूछ रहा है, बिल्कुल सर। तो बताओ अगर 9% का मतलब 77,400 था तो 26% का मतलब कितना हो, कैसे करोगे आप, निकाल ही लोगे आप। 77,400 को डिवाइड कर दो 9 से और मल्टीप्लाई कर दो 26 से, आपको पता चल जाएगा कि एफ में कितना होगा। आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा यहाँ पे 2,2,3,600, यानी क्या 2,23,600। अब आगे चलो, वैसे ही चलो आप, वैसे ही चलिएगा। यहाँ पे देखिए क्या करा आपका, वैसे ही देखिए यहाँ पे, वैसे ही आपसे यहाँ पे कर रहा है कि 2023 में जैसे डी का हमने उठाया था, बिल्कुल से वैसे सर, वैसे सिटी डी का 2023 में 1,14,000 था। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे, आइए देखते हैं आप आइए फिर से देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या करा आपका, तो देखा जाए देखिए यहाँ पे, तो यानी ये कि इसका ये हुआ हमारा आइडिया कि सिटी डी की बात करेंगे। हाँ, सिटी डी में 10%, यानी 10% का मतलब कितना हो गया, 10% का मतलब दिया गया 10% मतलब दिया गया आपका 1,14,000। ठीक है, 14,000। ठीक है, आइए आगे देखते हैं यहाँ पे। तो आपसे पूछ रहा है, आपसे बताओ मुझे यहाँ फटाफट कि सिटी एफ 22% का मतलब कितना हो जाएगा, तो निकालो 22% का मतलब कितना हो जाएगा आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा यहाँ पे 2,52,508 कितना आ जाएगा, 2,50,800। मुझे क्वेश्चन क्या पूछा, दोनों का डिफरेंस पूछा था, दोनों का अंतर पूछा है, माइनस कर दो फटाफट, माइनस कर दो। आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 27,200। कितना आ जाएगा, 27,200। आइए देखिए ऑप्शन में दिया है क्या, 27 ऑप्शन में दिया है क्या, बिल्कुल दिया है क्या, तो बिल्कुल सही जवाब है इस स्टूडेंट ने जिसने किया उस क्वेश्चन को। तो इसका फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही बन जाएगा। अब आइएगा अंतिम प्रश्न में चलते हैं, यहाँ पे डीआई के अंतिम प्रश्न में चलते हैं। देखिए क्या करा आपका, कर रहा है अंतिम प्रश्न आपका, इफ द नंबर ऑफ द रीडर्स फ्रॉम द सिटी सी इन द ईयर 2019 एंड दैट फ्रॉम द सिटी ई इन द ईयर 2023 was 23,100 and 51,300 respectively, then the number of the readers from the city B in the year 2023 was approximately blank percentage more than in the year 2019। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे बहुत ही अलग तरीके से क्वेश्चन में दिया गया है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने की बात कहा गया और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिएगा, आइए यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सिटी सी की पहले मैं बात करता हूँ आपसे, मैं सिटी सी की बात करता हूँ, मैं आपसे शहर सी की बात करता हूँ। शहर सी की मैं बात करूँ आपसे, क्वेश्चन ये दिया गया है कि 17% कितना, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पहले, जो ज़्यादा आपको बेटर रहेगा। देखिएगा आपको क्या दिया गया है, बस ना ध्यान रखिएगा। सिटी सी का मतलब यहाँ पे कितना है, सिटी सी का मतलब यहाँ पे 73,100। ठीक है, देखिएगा तो यहाँ पे आइए देखिए आपका सिटी सी की बात करते हैं, बिल्कुल से बात करते हैं यहाँ पे। तो 17% का मतलब कितना, यहाँ पे 17% का मतलब आपका होता है कितना, 73,100। तो आप जाइए बताओ, अगर इतना है तो देखिए पूछ क्या रहा है आपसे पूछ रहा है आपसे यहाँ पे सिटी हमें देखो 2019 में लेना है, सिटी बी को लेना है। तो ठीक है, लेते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे, आइएगा देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 17% का मतलब आपका दिया गया 73,100। तो सिटी बी का मतलब 70 बी यानी 14% का कितना हो जाएगा, तो देखते हैं आप फटाफट। 73,100 को डिवाइड करिए पहले आप फटाफट 17 से, क्योंकि 17 का मतलब उतना था, इंटू मल्टीप्लाई करिए आप फटाफट 14 से, आपका आ जाएगा 60,200। वैसे ही देखिएगा, वैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि सिटी ई का, वैसे ही कह रहा है सिटी ई की बात करें, लेकिन अब इस बार किसकी बात करेंगे, अब 2023 की बात करते हैं। कह रहा है कि 9% का मतलब, 9% का मतलब है
50 ये देखिए, अगर आपका यहाँ पे CTC का मतलब क्या 9% मतलब है 51300, ठीक है। तो अब कह रहा है कि ये बताओ, फिर उसी तरीके से हमसे पूछता है यहाँ पे बी में फिर पूछा तो 16% मतलब कितना, फिर से वही काम करेंगे। 51300 को डिवाइड करिए आप फटाफट 9 से, मल्टीप्लाई करिए 16 से, आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा यहाँ पे 91200, 91200। तो देखो, तो हमसे पूछा है बताओ कितना परसेंटेज ज़्यादा था तो क्या करेंगे, ज़्यादा निकालने के लिए पहले आप माइनस करिए आप फटाफट इन दोनों को। तो आप क्या करेंगे, आप पहले माइनस करेंगे, आप माइनस करिए फटाफट, यहाँ पे माइनस करिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे अगर माइनस करने जाएंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, देखिए कितना आपका आ जाएगा 912 में से माइनस करिए फटाफट 60200, डिवाइड करिएगा। ज़्यादा पूछा नहीं, सबसे कम वाले को करेंगे तो कम हमारे यहाँ पे 60,200 है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपका आ जाएगा ना, आपका आ जाएगा 31,13,000, 31,000 डिवाइडेड बाई 60,200 गुणा 100, आपका आ जाएगा यहाँ पे 51.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 51.5 जानते हैं, 51.49 आपका आसपास अप्रॉक्स आ रहा है, 51.49 आ रहा है। बट क्योंकि क्वेश्चन में इसमें अप्रॉक्स में दिया गया था तो हम इसमें किस पे टिक करेंगे, हम टिक करेंगे 4th वाले पे। तो ये लीजिए, हमारा DI पूरा हो चुका है। अगर कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन पर तो आप मुझे बता सकते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 में बेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके और पूछे गए थे RC या दूसरे क्वेश्चन, हम उसे डिस्कस करते हैं। मिलेंगे आप सभी वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर कीजिए दिस वीडियो।